हमारे पास हमने टॉर्क के अंदर जब किया था, सबसे पहले इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको डायग्राम समझ में आ गया उसे आधा क्वेश्चन तो वैसे ही, आधी डेरिवेशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमने कहा था कि यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और इन कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग हमने पोजीशन वेक्टर बना दिया इस पॉइंट का। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर आर। डन है। अब मैंने क्या किया, पहली बात तो चलो पोजीशन वेक्टर है तो एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। अब इस पर मैंने फोर्स लगा दी। कहाँ लगाई है? इधर फोर्स। ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दी। डन है। ये फोर्स कैसे अप्लाई करिए, ये एग्जैक्टली इस तरीके से था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये घूम जाएगा कि नहीं? समझ रहे हो? मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो भी ये रोटेट कर जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर ये पाइवटेड मान के चले, सर्कुलर मोशन है, तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस पे लेट अस अस्यूम ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, क्यू पॉइंट लगा लो, कोई भी नाम रख लो इसका, और ये डी थीटा आ गया। किसी को परेशान? हाँ जी। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट तो हर किसी के दो ही होते हैं बेटा, एक्स और वाई। एक कोऑर्डिनेट जो कि एक्स डैश और वाई डैश आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। डन। अब यहाँ से अगर तुम डिस्प्लेसमेंट की बात करो, देखो यहाँ से जब ये वाली डी एक्स की डिस्प्लेसमेंट और ये वाली डी वाई की डिस्प्लेसमेंट आई है कि नहीं? डन है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये पॉइंट यहाँ से इधर तक पहुँचा और वाई के अलॉन्ग ऊपर की हाइट कवर करी है, तो डी एक्स और डी वाई की डिस्प्लेसमेंट आई थी। सॉर्टेड है सबको ये। अब जो फोर्स लगाई है, अगर मैं उसके कंपोनेंट की बात करूं तो एफ एक्स और एफ वाई में इसके कंपोनेंट होंगे बच्चा, है ना? जो फोर्स है उसके भी कंपोनेंट ऐसे ही होंगे। अगर मैं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करूंगा तो उसके लिए मुझे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, वो अगली डेरिवेशन की बात है, बट अगर पड़ेगी तो यहाँ हमारे पास फाई एंगल मान लेते हैं इसे। ठीक है ना? ये फाई एंगल किस हिसाब से मान लिया? जिस एंगल पे फोर्स लग रही थी। फिलहाल फाई की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने समझा दिया अभी ऐसे। यहाँ तक सॉर्टेड है। डायग्राम में किसी को परेशानी? मेरी एफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये पी पॉइंट से उठ के क्यू तक गया, डी एक्स और डी वाई किसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डन है। अब एक बात बताओ बच्चा, जब ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ से यहाँ, इसके होने में मेरे को वर्क डन करना पड़ा होगा, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अब एक बात देखो ज़रा, अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ से इधर ये आर प्लस डी आर, और ये डिस्प्लेस्ड डी आर हुआ कि नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा जूम करके यहाँ बना रहा हूँ। जैसे कि अगर एक पार्ट यहाँ था, यहाँ से हमारा घूम के यहाँ पहुँचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट डी आर की हुई कि नहीं? यहाँ से यहाँ ये आर था तो ये मेरे पास क्या बन गया? आर प्लस डी आर। किसी को परेशानी बच्चे इसमें? डन। और ऐसे करके जब मैंने बनाया है तो ये डी एक्स की डिस्प्लेसमेंट और ये ओवरऑल डी वाई की डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये समझ में आ गया? तो अब मेरे पास जो वर्क डन होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। हाँ जी, क्लियर है ये? किसी को परेशानी इसमें? डी आर वाले कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम? पता है, देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने तुम्हें बोला कि डेरिवेशन करो तो आधों को डेरिवेशन क्यों नहीं आती थी, रटने के तरीके से कर रहे हो। अगर तुम्हें डायग्राम का मीनिंग नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, तो निकालोगे कैसे? मेरा सारा मकसद क्या है, देखो समझने का तरीका है कि डेरिवेशन को कैसे याद करें। स्टेप्स याद रखो। पहली स्टेप डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट। डायग्राम होने के बाद मेरा काम क्या था, मैंने निकाली वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अब सेम वर्क डन को अगर मैं रोटेशनल फोर्स इनटू रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो वो भी सेम वर्क डन निकलना चाहिए। तो मेरा टारगेट इस टाइम पे क्या है कि मैं इसको किसी तरीके से इस फॉर्म में ले आऊं कि इनटू डी थीटा आ जाए कॉमन। इनटू डी थीटा क्यों? क्योंकि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाइड होगी वो एंगुलर फोर्स होगी। एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क, रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स। तो जो अगर मैं यहाँ पर एफ और डी आर को घुमा फिरा के किसी तरीके से थीटा की टर्म्स में लेके आ जाऊँ तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ उससे फिर, और वो कंपैरिजन होके मेरा आंसर निकलेगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। किसी बच्चे को इस समय स्टेप्स में परेशानी?
अब एक बात बताओ, अगर मैं अब f की बात करूं, f क्या होगा, वेक्टर है, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में लिख सकता हूं। सिमिलरली जो मेरे पास डी आर होगा वो क्या आएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन है। एफ एक्स और एफ वाई की वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, अब डॉट प्रोडक्ट में डाल दो वैल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू एफ एक्स आई कैप, वाई की वैल्यू एफ वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ऐसा हुआ कि नहीं बच्चा? ये मैंने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अगर हमने यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अब मुझे डॉट प्रोडक्ट का पता है, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई टाइम्स डी वाई। हुआ कि नहीं? ये आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, बाकी हमें पता है आई डॉट जे ज़ीरो, जे डॉट आई ज़ीरो। तो ये सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, सीधा सीधा हमने लिख दिया, सॉर्टेड है। अब ये जो मेरे पास वर्क डन निकला है, यहाँ एक प्रॉब्लम, मुझे डी एक्स और डी वाई मेरी अननोन वैल्यूज़ है, मुझे नहीं पता कितने क्या डिस्प्लेस हो रहे थे। तो एक काम करते हैं, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। देखो जब इनिशियली ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर था, तो यहाँ पर जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स थे उसके हिसाब से ये वाई और ये एक्स था कि नहीं? किसी को परेशानी? यही था ना। देखो मेरा टारगेट क्या चल रहा है, वो घुमा फिरा के किसी तरीके से यहाँ थीटा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा, y को क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा। किसी को इसमें परेशानी? रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास x आ गया r cos थीटा, y आ गया r sin थीटा, पर मुझे क्या चाहिए, dx और dy। तो डेरिवेटिव कर दो, dx इज इक्वल टू r इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। माइनस बाहर लिख लेते हैं, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अब एक बात बताओ बच्चे, आर साइन थीटा तो y था, तो मैं dx को स्ट्रेट अवे ये लिख सकता हूँ माइनस वाई डी थीटा। किसी को परेशानी इसमें? डन। ऐसे ही आप डेरिवेटिव निकालो, डी वाई इज इक्वल टू आर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा। आर कॉस थीटा तो x था, तो मैं डी वाई को x डी थीटा लिख लूँ। किसी को दिक्कत बच्चा इसमें? ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वर्क डन में। जब मैंने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चा, माइनस वाई डी थीटा, माइनस वाई डी थीटा, प्लस एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ वाई, डी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स डी थीटा। रीअरेंज करते हैं और डी थीटा कॉमन आ सकता है, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। कैसे कटेंगे बच्चे बताओ? कहाँ से है बेटा? एक एक्स एफ एक्स और वाई है, एक वाई और एफ एक्स है, कैसे कट जाएंगे? डी थीटा तो कॉमन आ गया। डन है। तो अब एक बात बताओ बच्चे, वर्क डन को मैंने किसी सर्टेन वैल्यू और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया कि नहीं? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो फोर्स भी एंगुलर फोर्स होनी चाहिए। एंगुलर फोर्स किसको कह रहे हैं? टॉर्क को। तो हमारे पास यहाँ से मेरे पास टॉर्क की वैल्यू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स सीधा सा ऑब्टेन हो जाती है। किसी को परेशानी इसमें? दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर टॉर्क। क्लियर है? ये हमारे पास टॉर्क की डेरिवेशन आ गई है। डन है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। ये क्या था? फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसके बाद सेम एज इट इज़ डेरिवेशन आती है एंगुलर मोमेंटम की। सेम जो अब कराने वाला हूँ ये पोलर कोऑर्डिनेट, सेम वैसी ही डेरिवेशन आएगी एंगुलर मोमेंटम की। अभी टॉर्क के लिए करते हैं, नोट डाउन कर लिया बच्चा? हटा दूँ? हाँ, ये फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क है। तो अब है हमारे पास बच्चा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और यहाँ से अब सेम सब कुछ हमने क्या माना, एक पॉइंट P है,
ये पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर R, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा, कोऑर्डिनेट्स x और y। सेम बिल्कुल इस पे क्या लगाई थी मैंने, फोर्स, तो इसके ऊपर फोर्स लगाई थी ऐसे, ये हमने फोर्स लगाई थी। अब जो मैंने लास्ट डेरिवेशन में बताया था कि अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो x एक्सिस के साथ किसी एंगल पे अलाइंड होगी, मैंने उसको फाई मान लिया फिलहाल। ठीक है, नहीं फाई या अल्फा मान रहा हूँ मैं, अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी एंगल मान लो। मैंने वो जो तुम्हें मैं PDF भेज रहा हूँ या जो नोट्स में है उसमें मैंने अल्फा माना हुआ, इसलिए सेम अल्फा मान लिया, वरना एंगल की कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यही मानना है। ठीक है, तो मैंने अल्फा एंगल मान लिया जिसके साथ मेरी फोर्स x एक्सिस के साथ अलाइंड है। डन है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर मुझे इसे करना है, देखो अब सेम सब कुछ करते हैं। f के कोऑर्डिनेट्स fx, मतलब f के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स जो हमारे पास निकल गए, fx और fy आ गए। ठीक है, इसको मैंने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। अब ये वाला अल्फा है, पहले यहाँ इसको करना शुरू करते हैं। देखो बच्चे, अब मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, क्या किया था अभी डिराइव, देखो अभी टॉर्क का जो फॉर्मूला डिराइव किया, क्या वैल्यू उसकी, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये है। अब देखो x और y अगर मैं निकालूंगा तो x और y को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम बिल्कुल उसी तरीके से। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, ये y था, ये x था, y क्या निकलेगा, r साइन थीटा, x क्या निकलेगा, r कॉस थीटा। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? अब जो f है वो कितने एंगल पे अलाइंड है, अल्फा पे, तो f के fx की वैल्यू क्या निकलेगी, f कॉस अल्फा, fy की वैल्यू निकलेगी f साइन अल्फा। डन है। y की वैल्यू निकली है r साइन थीटा, x की वैल्यू निकली है r कॉस थीटा। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में लिखा है उन्हें। टॉर्क के अंदर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, r कॉस थीटा, y की जगह पे f साइन अल्फा, माइनस y की जगह पे r साइन थीटा, fx की जगह पे f कॉस अल्फा। आर एफ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बना, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। ये मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने रीअरेंज, सिर्फ मल्टीप्लाई है। तो पहले जिस मर्जी को लिख सकता था, वो सिर्फ लिखने का तरीका इसलिए दिखाया ऐसे क्योंकि हमें साफ साफ दिखे कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। अपने पास साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला सेम फॉर्मेट में आ गया अपने पास। तो ये क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। सॉर्टेड है ये। अब एक काम करते हैं, इस एंगल का नाम मान लेते हैं फाई, इस वाले एंगल का। अब देखो इस ट्रायंगल में, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई हुआ कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से मेरे पास फाई की वैल्यू अल्फा माइनस थीटा आ गई, तो मैं अल्फा माइनस थीटा को फाई लिख सकता हूँ, या आर एफ साइन फाई। किसी को परेशानी बचे इसमें? डन है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस डायग्राम में इस एफ वाली लाइन को जो पीछे यहाँ अल्फा बना रही थी अपने पास, इसको नीचे तक एक्सटेंड करके यहाँ से इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, और इसका नाम रख दिया एन ओ एल। वो हमारे पास पॉइंट था P, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल पूरा कर लिया PON। अब इसमें एन ट्रायंगल PON साइन फाई की वैल्यू निकालो। ये राइट 90 डिग्री, ये फाई, तो ये PO हाइपोटेन्यूज आ गया, और ON हमारे पास क्या आ गया बच्चा, परपेंडिकुलर। तो साइन फाई क्या आया, ON बाय OP, और ON बाय R, OP R के इक्वल है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, है ना, कर सकता हूँ मैं, आर एफ इंटू ON बाई R से R कट गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू ON। डन है, सॉर्टेड है। और टॉर्क इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख सकता था, R क्रॉस F। ये हमारे पास बेसिकली टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क आ गया ये।
डन। तो ये हमारे पास टॉर्क की डेरिवेशन खत्म हो गई है बच्चे दोनों।